पत्नी ने किया 498A का केस और वो ना घर की रही ना घाट की। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट आया है, अभी 2023 का ही जजमेंट है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। जिन पतियों के ऊपर ऐसे केस है, कौन से केस है और किस तरह से पत्नी इस तरह से हो गई कि ना घर की रही ना घाट की, पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आप सब्सक्राइब कम करते हैं, व्यूवर्स बढ़ाने के लिए शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं दे रही हूँ, तो आपको बहुत हेल्प आपको भी करनी होगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ था और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। 2005 में शादी हुई थी और थोड़े दिन साथ रहने के बाद 2007 में ही पति पत्नी दोनों सेपरेट हो गए। जब दोनों सेपरेट हो गए तो आम सी बात है, पत्नी ने 498A का केस पति के ऊपर डाल दिया और उसी समय पति ने भी क्रुएल्टी और अनसाउंड के बेस पर डाइवोर्स का केस डाल दिया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद पति का जो केस था वो खारिज कर दिया गया, क्योंकि कहीं भी क्रुएल्टी और ये साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि कहीं भी जो आपने डाइवोर्स का केस मांगा है क्रुएल्टी के आधार पर, तो क्रुएल्टी कहीं भी साबित नहीं हो रही है, इसलिए केस खारिज कर दिया गया। अब 2017 में लगभग 10 साल के बाद 498A केस में जो है उनका परिवार और पति बरी हो जाता है। अब वो जो व्यक्ति है वो हाई कोर्ट में अपील करता है कि मेरे को 10 साल तक इस केस में आना जाना पड़ा और निचली अदालत से ट्रायल कोर्ट से मैं ऑलरेडी जो हूँ बरी हो चुका हूँ, मेरे जो परिवार है वो भी बरी हो चुका है, लेकिन इस बेस पे जो है मुझे डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रुएल्टी इतने दिनों तक 10 साल तक मैंने फेस की है 498A के केस के द्वारा, तो इस बेस पर मुझे डाइवोर्स चाहिए। लेकिन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो उसकी अपील है वो खारिज कर दी, डाइवोर्स नहीं किया। अब बेचारा पति पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर भी बात वही थी, वह कहता है कि पत्नी सिर्फ 18 महीने साथ रही, 2007 में केस डाल दिया और 2007 में केस डालने के बाद 10 साल के बाद हम लोग बरी हुए, यानी कि मेरा परिवार और मैं बरी हुआ। बरी होने के बाद 10 साल तक मैंने जो क्रुएल्टी सही, उस बेस पे मुझे डाइवोर्स मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को ध्यान से देखा, पूरी बातें जो उस व्यक्ति की थी सुनी, एविडेंस को देखा, सब चीजों को देखा और इस आधार पर उसने भी माना कि हैदराबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय है, जजमेंट है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को पलट दिया और कहा कि 10 साल तक अगर कोई व्यक्ति झूठे 498A को फेस कर रहा है तो इससे बड़ी कोई क्रुएलिटी हो ही नहीं सकती। और ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पति का डाइवोर्स अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे आप जान गए होंगे कि अगर कोई पति इतना फेस कर रहा है झूठे 498A के केस को या केसेस को, जिसमें कि इतना लंबा वो खींच रहा है, उसके बाद वो क्रुएल्टी को साबित करे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में वो पहले बरी हो चुका, तो ये तो साबित हो चुका है कि वो केस झूठा था, तो यहाँ पे भी क्रुएल्टी का आधार बनता है और आपको डाइवोर्स मिल सकता है। तो पत्नियां जो झूठा केस 498A का डाल रही है वो हो जाए सावधान। आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं केस जजमेंट का जो है लिंक दे दूंगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इस केस का पूरा फायदा उठा सकते हैं जजमेंट का, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर भी 498A का झूठा केस डाला गया हो, सालों साल तक आप भी खींचे हो। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। क्वारी के लिए व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।